जंजीर, जुल्म की जंजीर, शाही शमशीर उर्फ डाकू बागी। हमारे विक्रमगढ़ राज के महामंत्री दुर्गा सिंह जा इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी। जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की बात रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। ऐसा आपका आदेश। कंजलियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री दुर्गा सिंह आज भरे दरबार अपनी पूजा के बारे में और अपने संकल्प के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो कहिए कहिए बतलाइए प्रजा को कोई तकलीफ है
कहिए मंत्रीवर, हमारे विक्रमगढ़ राज के क्या समाचार हैं? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। बहतरान से नगर अपना खुशहाल है, हर तरह से हर तरह से नगर अपना खुशहाल है, प्रजा में कोई तकलीफ है नहीं, मुल्क में आपका नाम है हो रहा, मुश्किलें खास कोई दिखाती नहीं। मेरे दानवी सम्राट, आपके इस मुल्क के अंदर किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और यही नहीं, चारों तरफ से भ्रमण करके मैंने देखा है, यहाँ की सारी जनता, यहाँ की सारी प्रजा आपके नाम से जय जयकार करती है। क्या बात दुर्गा सिंह, तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक हमारे शासनकाल में तुम मंत्री के पद पर कायम रहोगे, हमेशा हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे। स्थान ग्रहण करो। हमारे बहादुर सेनापति निर्भय सिंह आज सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए मेरे जहांपना, कहिए मेरे जहांपना, आप मुझसे सेना के विषय में क्या जानकारी लेना चाहते हैं महाराज? हो तुम सभी कुशल से भी अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर। महाराज, तो आप सेना के विषय में जानकारी करना चाहते हैं, तो ठीक है महाराज, मैं आपसे बता रहा हूं सेना और सीमा के विषय में। महाराज, किसी बॉर्डर पे सेना है राज लगी, सीमा नहीं, आप बेफिक्र रहिए और महाराज जी दुश्मनों के ठिकाने पे सेना लगी। महाराज, अपनी जो सेना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के जो भी जवान हैं वो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, बिल्कुल तय। क्या बात मेरे बहादुर, वाह निर्भय सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ महाराज, हाँ, ये आपका कहना और आपका सोचना बिल्कुल सत्य है कि जब तक हम और हमारे अन्य साथी
सीमा बॉर्डर पे मौजूद है, तब तक कोई भी दुश्मन सीमा बॉर्डर को प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कोई प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो सीमा बॉर्डर पे ही बहुत मारा जाएगा, क्योंकि अपने पास जो सेना है, जैसे बटालियन नंबर 34 और बटालियन नंबर 45 और बटालियन नंबर 66 के वो जवान जो अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात है महाराज, बिल्कुल तय। वाह बहादुर वाह, आज तुम्हारे अमूल वादों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है। स्थान ग्रहण करो महामंत्री दुर्गा सिंह। तुम अच्छी तरीके जानते हो कि प्रजा भी हमारी खुशहाल है हमारे शासन काल में, और हमारी सेना भी प्रजा भी हमारी खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारी सेना भी बासलामत है। लेकिन आज जो सरे दरबार मेरी आंखों में पट्टी देख रहे हो, मेरी आंखों में पट्टी बांधने का कारण है, एक दिन हम और साथ में हमारी महारानी अपने घोड़ सवारी से शिकार खेलने जा रहे थे, और अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसल जाने से मेरा घोड़ा गहरे खंदक में गिर गया, और उसी वक्त हमारी महारानी की मृत्यु हो गई, और मेरे सर में चोट लग गई। चोट लग जाने कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मुझे दिखाई नहीं देता है। अब अपनी प्रजा को मैं कैसे देखूंगा, ये राज्य कैसे चलेगा। सब्र से काम लीजिए महाराज, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले भी भरोसा रखें, एक दिन आपकी आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी। हाँ महाराज, मंत्री जी ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आंख का इलाज चल रहा है। देश विदेश के डॉक्टर आकर आपकी आंख का इलाज कर रहे हैं, और आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है, आज ये पट्टी के खुलने के दिन है। आइए दुर्गा सिंह, महाराज जी की आंखों की ये पट्टी खोलते हैं ताकि महाराज जी को दिखाई पड़ने लगे। महाराज आंखें खोलिए हुजूर, आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं दुर्गा सिंह, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता। महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी बहन निर्मला को और हमारी बेटी गुणवती को, छोटी बेटी रूपवती को, हमारे समस्त परिवार को दरबार में तलब किया जाए। राज दरबारी महाबली जी हुजूर। जाओ, महाराज के समस्त परिवार को रात दरबार में उपस्थित करो। जैसा आपका आदेश। खुश रहो बेटी। भैया प्रणाम। खुश रहो बहना। बहन निर्मला, कहाँ हो बहना? भैया मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मेरी बहन, तू मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा भाई तुझे देख नहीं सकता। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। भैया घबराइए नहीं। हर क्यों बुलवाए हैं मुझको और क्यों बुलवाए
बहन निर्मला जी भैया। जानना चाहती है कि तेरा भाई तुझे किस लिए बुलवाया है। क्यों बुलवाया गया भैया मुझे? बुलवा लेता सबब कुछ प्यारी बहना। बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना और इस राज के बारे में तुझी से कुछ कहे। बहन निर्मला जी भैया। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता। आज भरे दरबार मैं एक फैसला करता हूँ, अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बना। हेलो महाराज, क्या बात है? ये आपने क्या कर दिया? तब आपकी राय से मैं हूँ सहमत नहीं। अरे एक लड़की हुकूमत चलाए कि जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं। कि जनता को होगा मंजूर, हरगिज नहीं। और खुलेआम होगा महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए। नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं हैं? क्यों आप सहमत नहीं हैं? निर्भय सिंह, शायद तुम नहीं जानते, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। इसलिए नहीं दुर्गा सिंह, ये तुम्हारी सोच गलत है। क्योंकि औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती हैं और औरतें ज्ञानवान होती हैं। क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। आज भी अगर इतिहास खोल कर देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम मोडी हेडिंग में आज भी विख्यात है, जैसे दुर्गा से कि चांद बीबी और गर्भवती नारियां, चांद बीबी हो गई। औरत ही होती सृष्टि जो रचयिता, सुनो मंदी जी अक्ल तुम्हारी कहाँ खो गई। मंदी जी, और एक औरत चांद बीबी थी और एक औरत करोड़पति थी और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई भी थी जो अपने आन बान सम्मान के लिए मर मिटने को तैयार थी। और आप औरतों को कमजोर समझते हैं, ये गलत निर्भय सिंह, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इसी सगल को देखिए, ये राज को चलाएगी, ये कल की छोकरी।
कमी है राजकुमारी में जो राज्य नहीं चला सकती। इसलिए मेरी नजर में औरत कमजोर। नहीं दुर्गा, ये गलत है। और फिलहाल इस समय एक महाराज का लिया हुआ फैसला है और एक सम्राट का लिया हुआ फैसला वो निर्णायक होता है, बिल्कुल निर्धारित होता है। और इस राज के अंदर जो भी महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, अगर कोई भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। धमकी देने वाला इंसान मेरी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता। और तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मान जाओ, अभी मान जाओ महाराज की बातों को। और तुम्हें मुझे धमकी मत तो मानना, धमकी देने वाला मेरी नजर में मेरे अंधे का नाजायज फायदा उठा रहा है। आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है तो दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। नालायक कहेगा, खामोश, यू शट अप। नालायक कहेगा, तू औरत को कमजोर समझता है। अरे दुर्गा, औरत तो शस्त्र की रचयिता है। औरत अपने मैदान पे आ जाए तो काली का रूप धारण कर सकती है। औरत अपने आन पे आ जाए तो दुर्गा का रूप धारण कर सकती है। और तू औरत को कमजोर समझता है। खामोश दुर्गा, अगर ज्यादा चीखोगे ना तो हलक में अंगारे डलवा दूंगा। नालायक कहेगा, तेरी ये मलाल, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत बगावत करने की। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज हमारी बेटी के सर पे होना चाहिए। एक मिनट, राज दरबार में इस तरह का हंगामा। राजकुमारी जी, अरे आपको क्या परेशानी है? आप किस टेंशन में हो गई हैं जो पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही हैं? आपके इस उछलने कूदने का मतलब क्या है? नहीं सेनापति, क्यों इतना परेशान है? दरअसल बात यह है कि आज मैं भरे रात दरबार अपनी भतीजी के सर पे ताज रखते हुए मुझे इतनी खुशी है कि खुशियों के मारे मेरे पैर ही नहीं रुक रहे हैं। क्यों नहीं? आपको खुश होना ही चाहिए राजकुमारी जी, क्योंकि आप देखो, आपकी ये भतीजी जो विक्रमगढ़ की राजमलिका बन गई है और आप तो राजमलिका की सगी बुआ हैं। और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। क्यों नहीं सेनापति जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे खुशियों का आज कोई ठिकाना नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है।
ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज भरे दरबार ये नक्शा मैं तुम्हें दे रहा हूं। ठहरिए भैया, भैया ये नक्शा क्यों ना आप अपनी बहन निर्मला को दे दीजिए, ये नक्शा मुझे दे दीजिए भैया। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। ये नक्शा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, अगर आपका आदेश हो तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? हुजूर, ये नक्शा मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा बहादुर हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं है। महाराज, ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है। महाराज, आप भी मुझ पे विश्वास कीजिए और ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझको दे दीजिए। महाराज, अबे चमगादड़ की औलाद, हराम खोर, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, आज जब ये नक्शा मेरे पास है तब तो तू रात दरबार में खून खराबा कर रहा है। और जिस वक्त ये नक्शा तेरे पास जाएगा हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंटा झाड़ कर देगा, प्रजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरे बहादुर, इस नक्शे को संभालो। महाराज, भाई आज दरबार आपने मुझ पर विश्वास किया है और ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने हमें सौंपा है। महाराज, इस नक्शे की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा समझेंगे। मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर जीवन में कभी इस नक्शे की जरूरत राजमलका को आ गई तो ये नक्शा ला करके राजमलका के हवाले कर देंगे महाराज। जी महाराज। और महामंत्री दुर्गा सिंह व सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई। छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग हो जाए तो मेरे ना रहने के बाद हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना। और मेरी बहन जो निर्मला है, इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह, मेरे दरबार का ये एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लौकत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। आपके आदेश का पालन किया जाएगा। जुल्म की जंजीर हाथ में लेकर सौगंध खाता हूँ, भरे रात दरबार सौगंध खाता हूँ कि आपके राज के अंदर कोई भी जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया, हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर घसीट कर लाऊंगा और उसे लखब में बंद कर दूंगा। महाराज, और निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है, अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी है महाराज। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है, तुम प्रजा की ओर जाओ। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है।
हमारा हुक्म है बहना, तुम जाओ भवन में आराम फरमाओ। जी आज्ञा। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसा